जो जो इंकशाफात, जो जो इसने हकायक बताया, सुन के जो है रूह भी कांप उठी है। मेरी लव मैरिज शादी थी। उसने बहुत ज़्यादा मुझे अपनी बातों में ला के बड़ी बातें सुनाई मुझे। उनका दोस्त है ना, उनसे उन्होंने 2 लाख रुपए कर्जा ले लिया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जी अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जो मेरे हस्बैंड के दोस्त है ना, उन्होंने कहा जी फिर अपनी बीवी से मुझे मिलवा दे। बच्चा मेरा होने वाला था, ज़ाया हो गया। फिर उनके साथ मैंने नाइट गुजार ली। सवाल 1-2 किए थे, कुछ मसला तो नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। बहुत दुख हुआ था, बड़ी मैं रोई। मैं 2 दिन सोई भी नहीं थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। देखिए आपने ये हरकत की है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मुझे उसने डिवोर्स दे दिया। कहता मैं इस बात पे तो आपको लेने आया हूँ, मैं आपके साथ शादी करूँगा। वो भी आगे से शीमेल ही निकला। शीमेल था? वो भी शीमेल ही निकला। तो जब नाइट गुजारी थी तब नहीं पता था? तब नहीं पता चला मुझे। कैसे? मुझे उसने ड्रिंक पिलाई थी ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि पार्क में मौजूद थी और हमने समझा कि ये शायद ये नशा करती है या ये जिस्म फिरोशी, लेकिन इसकी कहानी कुछ अजीब ही निकली। ऑफ कैमरा इसने जो जो मामलात, जो जो इंकशाफात, जो जो इसने हकायक बताए, सुन के जो है रूह भी कांप उठी है। लेकिन आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि देखो टीवी का काम है आपको इस माशरे में जो भी क्राइम हो रहा है या जो भी मामलात हो रहे हैं उस पर पर्दा उठाना है और आप तक वो प्रोग्राम पहुंचाना है। तो इससे हम बात करते हैं, सारी हकीकत आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सहर। सहर। अच्छा सहर, आप मुझे ये बताएं कि रात का टाइम है और आप यहाँ पर हैं, क्या मामला है? घर क्यों नहीं जा रही? घर छोड़ दिया है? जी मैंने घर छोड़ दिया है। क्या वजह? मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी हुई थी, फैमिली मेम्बर हूँ मैं। शादी हुई थी मेरी और कितना अर्सा हुआ है शादी? 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल शादी पहले हुई है? जी 3 साल पहले। लव मैरिज? जी मेरी लव मैरिज थी। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है? जी आपकी एज कितनी है? 26 साल, यानी 23 साल की उम्र में। कौन था वो? सही नहीं निकला, क्या मसला हुआ? जी मेरी लव मैरिज शादी थी। पहले वो ना मेरे घर से बाहर गुजरता था, मुझे वो लाइन देता था। फिर मेरी उसके साथ लव होगा, आपको पता प्यार हो ही जाता है, ठीक है। उसके साथ ख्वाब दिखाए होंगे जी, उसने बहुत ज़्यादा मुझे अपनी बातों में ला के बड़ी बातें सुनाई मुझे, बड़ा कुछ मुझे कहा। मैंने उसकी बात पे गौर किया। मैंने कहा चले सही है, अगर बेहतर है तो चलो, अल्लाह जो बेहतर जिस चीज़ में राज़ी है उसमें। हाँ, घर वाले राज़ी हो गए? बस मैंने बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया, वो हो गए। फिर अम्मी आपको पता फिर राज़ी हो गई थी, वो माँ है ना, उन्होंने कहा चले ठीक है, वो राज़ी हो गई। भाई राज़ी नहीं हो रहे थे, उनको भी मना लिया मैंने किसी ना किसी तरीके। और कोई बच्चा वगैरह है? जी बच्चा मेरा होने वाला था, ज़ाया हो गया। वो कैसे ज़ाया हो? वो ज़ाया, मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो हमारे घर में उसका दोस्त था ना, वो आते थे, ठीक है। तो हर विंगट पे खाना शाना खाते थे हमारे घर, उसका दोस्त था। और वो कार्ड वगैरह खेलते थे, तो मुझे कहते थे खाना बनाओ, दावत है, ये है वो है। उसके दोस्त आते थे तो उसके लिए खाना शाना बनाती थी मैं। तो बस एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का जो दोस्त था ना, उसने ना उससे 2 लाख रुपए ले लिया था। आपके हस्बैंड ने लिया? जी हमारे ऊपर कर्ज चढ़ गया था ना। तो मेरा जो हस्बैंड है ना, वो काम जो था ना वो छोड़ दिया था उन्होंने एकदम ही। तो वो जो उनका दोस्त था ना, उनसे उन्होंने 2 लाख रुपए कर्जा ले लिया। तो वो अदा करना था, किसी का देना था, वो वहाँ से लेके वहाँ दिया। तो उन्होंने ना फिर बड़ी शारी चालाकी से ना उनसे, मेरे जो मियाँ है ना, उनका जो दोस्त है ना, उनकी नज़र मेरे पे थी। आपके मियाँ के दोस्त आप पे गलत नज़र रखते? जी मेरे पर गलत नज़र रखते। कभी कोई आपसे ऐसे कोई बात, कोई इशारातन, कोई इस तरह, जब वो घर आते थे आप खाना शाना बनाती, कोई मामला करते थे, कोई बात करते थे? मैं तो उनको अपना भाई समझती थी। जब घर आते थे मैं भाइयों की तरह बुलाती थी उसको, भाईजान करके। कितना अर्सा आता जाता रहा वो? तकरीबन 6-7 महीने से ऊपर ही टाइम हो गया था, आते जाते थे वो।
काफ़ी दोस्ती उसकी। कि मियाँ को शक नहीं हुआ कि ये मेरी बीवी को देखता है, लाइन मारता है? नहीं, उसने पैसे लिए थे ना उससे, तो उसको शक कैसे होगा? तो शक उसको नहीं था, वो मेरे पे तबार करता था, यकीन रखता था मेरे पे। तो फिर वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो उसके जिससे पैसे लिए थे ना, तो वो उसको कह रहा था कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे, मुझे जहाँ से मर्जी पैसे दे, मुझे नहीं पता। हस्बैंड के दोस्त ने पैसे वापस मांगे? हाँ जी, वो कह रहे जी हमें पैसे वापस, मेरी जो रकम लिया ना वो वापस अदा करें, हमें भी ज़रूरत है, काफ़ी टाइम हो गया है, आपने 2 हफ्ते का कहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जी अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड ने, जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं ना, उन्होंने कहा जी फिर अपनी बीवी से मुझे मिलवा दे। मतलब क्या मिलवा दो? नाइट के लिए ना मुझे मेरे पास छोड़ दें फिर। आपके शोहर से उन्होंने, आपके शोहर के दोस्त ने आपका सौदा किया? जी जी, मेरा सौदा किया उसके साथ कि एक रात के लिए मेरे। अच्छा, आपको ये पता चल गया? जी जी, मैंने सुन लिया था। अच्छा। फिर मैं चुप कर गई, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, मगर मैं मजबूर थी, मैंने लव किया था, मैं बात भी नहीं कर सकी। तो उन्होंने मुझे समझाया, ये वो बातें की मेरे हस्बैंड ने, मैं चुप कर गई। मैंने कहा आपको मनाने की कोशिश की? जी जी, मनाने की कोशिश की, मुझे बता, रात गुजार लो उसके। जी जी, मुझे उसने कहा कि चलो हालात बड़े। आपका शोहर आपसे प्यार भी करता था? मतलब कैसे, मैं मान ही नहीं सकती, जो बंदा, जो मर्द अपनी बीवी से प्यार करे और वो ये बर्दाश्त कर ले, ना बीवी बर्दाश्त करती है ना मर्द बर्दाश्त करता है कि उसका लाइफ पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या शेयर हो। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, आप सही कह रही हैं। तो होना भी ऐसे नहीं चाहिए, मगर ये कि वो कुछ मामला इस तरह के थे कि होना पड़ा, ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वो कह रहा था जब मुझे पैसे दें या अपनी बीवी से मिलवाएं। उसकी नज़र मेरे पे थी, उसने यही देखा कि इसकी खूबसूरत बीवी है तो इसके साथ मैं रात गुजारूंगा। तो अपने फिर आपके शोहर ने आपको कायल किया, आपने फिर क्या किया? मैंने फिर राज़ी हो गई, मैं उनकी बात सुन के। मैंने कहा चले ठीक है, हस्बैंड आप मेरी ज़िंदगी इनके साथ ही गुजारी। उन्होंने बड़ी बातें मुझे समझाई, मैंने समझ गई, मैंने कहा चले ठीक है। फिर उनके साथ मैंने नाइट गुजार ली। फिर उसके बाद शोहर ने आपको छोड़ दिया? शोहर ने मुझे 1 हफ्ते बाद मुझे छोड़ दिया था, कह रहा जी मैंने अब तुम्हें रखना नहीं है, मैंने तुम्हें डिवोर्स दे। मेरे साथ लड़ता था, लड़ना शुरू हो गया ना, अब मेरी कोई गलती भी नहीं होती थी, मुझे ताने देता था, लड़ता था, मुझे भिस्त करता था, हाथ भी उठाया 1-2 दफ़ा। तो भेजा तो उसने अपनी मर्जी से था? जी, मैंने ये बातें की थी उसके साथ, मगर उसने इन बातों को समझा ही नहीं है। वो बातें करने शुरू कर दी उसने मेरे साथ, ताने देना शुरू कर दिए, तुम तो रात ये किया, तलाक दी। फिर उसने मुझे, फिर जब नाइट गुजार के आई थी, उस नाइट में उसने अपने हाथों से भेजा था? जी जी, मुझे खुद भेजा। पूछा कुछ आपसे? नहीं, सवाल 1-2 किए थे, कुछ मसला तो नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई बुलाया नहीं उसको ज़्यादा। फिर मैं भी तकलीफ हुई थी कि यार ये मेरा मियाँ जिसको मैंने पसंद किया, इसने मुझे ही शेयर कर दिया। ज़ाहिर बात है, तकलीफ़ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत दुख हुआ था, बड़ी मैं रोई, मैं 2 दिन सोई भी नहीं थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सिर्फ अपने शोहर का कर्जा उतारने के लिए 2 लाख का? जी जी, बस यही किया। और हफ्ते बाद उसी शोहर ने आपको तलाक? डिवोर्स दे दिया मुझे, 2 डिवोर्स इकट्ठे दे दिए उन्होंने। ठीक है, तो फिर वो ना, मैं बाहर चली गई, जब बाहर निकली हूँ तो वही लड़का जो जिसके साथ मैंने नाइट गुजारी थी, वही लड़का मुझे मिला 1-2 दिन के लिए ना, बाद में मुझे मिला 2-4 दिन के बाद वो मुझे मिला। तो उन्होंने मुझे पहचाना, मैंने बाया पहना था, यही बाया पहना था, वो मुझे पहचाना, उन्होंने आवाज़ दी। तो मैं रुक के उनकी बात सुनी, मैंने कहा जी, कहता आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा हाँ जी बोले। कहते मैंने कहा नहीं है कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी टूट बर्बाद हो गई? मैंने उनसे बात की ना, उसी बात पे आ रही हूँ, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा देखिए आपने ये हरकत की है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मुझे उसने डिवोर्स दे दी। कहता मैं इस बात पे तो आपको लेने आया हूँ, मैं आपके साथ शादी करूँगा, मैं आपको साथ रखूँगा अपने, हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी तुम। मैंने कहा चले ठीक है, मैं मान गई, क्या कर सकती थी, मजबूर हूँ। तो वो भी आगे से शीमेल ही निकला। शीमेल था? वो भी शीमेल ही निकला। तो जब नाइट गुजारी थी तब नहीं पता था? तब नहीं पता चला मुझे। क्यों, कैसे? मुझे उसने ड्रिंक पिलाई थी ना, मुझे होश ही नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं।
ड्रिंक करके जी, उसने मुझे ड्रिंक की। फिर आपने उसके साथ निकाह भी कर लिया, फिर वो शीमेल निकला, अब क्या? फिर ना इधर की रही ना उधर। आप देखें, वही तो बात है, ना मैं इधर की रही हूँ ना मैं उधर की रही हूँ। अभी सड़कों में ही जलील होती हूँ। इधर लोग बहुत तंग करते हैं, कोई देने वाला है नहीं है साथ। कोई ईदी सेंटर नहीं, कोई शेल्टर होम नहीं, कहीं नहीं गए? कुछ भी नहीं है, कहाँ जाऊँ, इधर ही बस गुजारा कर। रात को फिर सो कैसे सकती होगी? अगर सोगी तो कोई ना कोई तुम्हारे साथ कोई हाथ पल्ला मार दे। जी ऐसे ही है, इधर आँख लगाने के लिए तो टाइम नहीं है कि इस तरह बंदा लेटे यहाँ पे, बदतमीजी करते हैं। अगर तुम्हें कहीं सेफली जगह भेज दिया जाए तो, या तुम्हारे शोहर से बात कर ली जाए? वो शोहर से क्या बात होगी, मेरा नहीं ख्याल। वापस घर चली जाओ अपने। नहीं, अब नहीं जा सकती है। तो क्या करोगी? रोड पे फिरो? बस यही रोड पे फिरूंगी, अब क्या करूँगी। ये तो जिंदगी ना हुई। कोई बात नहीं, कोई ज़िंदगी अब गुजारनी तो है ना। आगे का 26 साल की है, सारी जिंदगी पड़ी। क्या करें फिर, कहाँ जाऊँ, आप बता दो, क्या जाऊँ करूँ मैं। क्या करना चाहती हो? क्या तो जहन में क्या चल रहा है? ज़हन में ये चल रहा है कि बस कोई अच्छा सा मिल जाए, फिर उसके साथ शादी कर लूँगी। उसने दे दी तलाक शीमेल? जी जी, मिल गई तलाक उससे। नाज़रीन, सारी कहानी आपने सुनी है कि इसके साथ क्या हुआ, क्या मामला हुआ। इसकी ज़िंदगी, जिससे इसने लव मैरिज किया, तमाशा बन गई। उसने 2 लाख की खातिर अपनी बीवी को दूसरों के हाथ दे दिया, इसको कन्विंस किया। इसने अपने शोहर से मोहब्बत का इतना एक समझ लें कि त्याग या कुर्बानी दी कि अपने शोहर का कर्ज उतारने के लिए नाइट भी गुजार ली, और आगे सारे मामलात आपने सुने। औरत की कुर्बानियाँ, हम बाज़ औक़ात कहते हैं जी औरत बहुत कुर्बानियाँ देती है, लेकिन ऐसी कुर्बानी का क्या नतीजा होगा जिसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब ना इधर की रही ना उधर की, ना घर की रही ना अपने घर वालों की रही, ना शोहर की रही ना उसके दोस्त की रही। अब सिर्फ यही रोड के धक्के खा रही है। उम्मीद करती हूँ कि ये उन बहनों के लिए एक हिडन मैसेज होगा जो मोहब्बत की शादी करते हैं, लेकिन घर वालों को रुसवा करके अपने घर वालों को एतमाद में लेके शादी करें कि कल कला को अगर कोई मसला मसाइल हो तो आप वापस अपने घर जा सकें, ना कि इस लड़की शहर की तरह इस तरह रोडों पर फिरें। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।